माय ब्रदर माय सिस्टर्स, सी मेरे प्यारे बहनों भाइयों, खुदा आपको बरकत दे। आज हमारा जो वाज है वो है जुल्म के बीच ईमान की फतह। हालेलुया, जुल्म के बीच ईमान की फतह। तो आज स्पेशल जो है वो जो है लेसन है, जो आज जो हमारा स्पेशल जो है वो का कलाम जो है, जो सरमन जो है वो है जुल्म के बीच ईमान की फतह, विक्ट्री ऑफ फेथ इन द मिडस्ट ऑफ परसिक्यूशन। तो आज जो है वो हम खास तौर पर देखेंगे उन मसीहों को, ईमानदारों को, मजलूमों को जो परसिक्यूशन बर्दाश्त कर रहे हैं। इसमें इंडिया शामिल है, पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बारे में हम जो बात करेंगे आज जो है ज़्यादातर पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारी, जितनी भी, चाइना भी है, वहाँ पर देखें परसिक्यूशन, सऊदीया में देखें बाइबल नहीं लेके जा सकते, बात नहीं कर सकते आप ओपनली। बहुत सारी ऐसी जो मुस्लिम अक्सरियत वाली कंट्रीज है, खासतौर पर जो बर्दाश्त नहीं करते लोग, वो जो अक्सरियत है जो है, जहाँ पर अक्सरियत और मुस्लिम अक्सरियत है खासतौर पर, वो बर्दाश्त नहीं करते। या आप यूरोप में देखें, यहाँ पर जो है 50% एथियस्ट हैं, या जो है दूसरे ईमानदारों के हैं। क्रिश्चियन जो है बहुत कम हो गए, 18% शायद 20% क्रिश्चियन यहाँ पे रह गए। इनमें भी जो आप देखें तो बहुत सारे डिवीजन्स हो गई है, और बहुत सारे और मज़ाहिब के भी लोग हैं। यहाँ पर मैं एक दफ़ा मुझे पता चला कि यहाँ पर 200 नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं हॉलैंड में, और कोई किसी से झगड़ता नहीं है, कोई किसी का झगड़ा नहीं करता, कोई कभी हम हड़ताल नहीं करता, कोई किसी को जो है वो जो है मजहबी तौर पे कोई किसी को जो है वो टार्चर नहीं करता, कोई अक्सरियत हो, नकलियत हो। तो यहाँ पर ये है जी, क्योंकि ये लोग माशरे अच्छे माशरे हैं। अमेरिका में भी आप देख लें 100% क्रिश्चियन कहाँ भी नहीं है, क्रिश्चियनिटी 100% नहीं है कहाँ पर भी। अब हर मुल्क में जो है वो, अगर मुस्लिम मुल्क देखिए वहाँ पर भी 100% मुस्लिम तो वहाँ पर भी नहीं है। तो ये है, इसलिए कि लेकिन जो मुस्लिम माशरे हैं वो वहाँ पर जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। ख़ासतौर पर जो है वो आप देखें, ईरान में देखें, पाकिस्तान में देखें, अफगानिस्तान में देखें, बर्दाश्त नहीं करते, उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते वो लोग। और ऐसे ऐसे उन्होंने कानून पाकिस्तान में बना दिए हैं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज हम खास तौर पे देखेंगे कि हम आज पाकिस्तान की सताई कलीसिया के लिए खुदा का कलाम है, और नहायत ही हम पैगाम है ये जुल्म के बीच में ईमान की फतह। तो जुल्म जब होता है, जुल्म डैनियल पर भी हुआ था, उसको चेरों की मात में डाल दिया, लेकिन वो अपने ईमान पे कायम रहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ईमान की बात आज कर रहे हैं जरा। असल हमारी बात ईमान की है, जुल्म के बीच में ईमान की फतह, ये हमारा सब्जेक्ट है। और फिर यीशु मसीह को देखें, हम सबसे बड़ी मिसाल यीशु मसीह की खुद ही है। उसने किस तरह बर्दाश्त किया। सदर मिस्र को देखेंगे और यूसुफ को देखें, बहुत सारी मिसालें हमारे दरमियान, लेकिन इन लोगों ने ईमान को जो है वो नहीं छोड़ा। और ख़ास जो हमारा हवाला जो है वो हम देखेंगे कि रोमियो जो है 8 बाब और 37 आयत भी पहले तरह देख लेते हैं, उसके बाद इब्रानियों में भी जाएंगे। लेकिन हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा वाला है वो रोमियो 8 बाब 37 आयत में क्या लिखा है। लिखा है कि हाँ जी, लिखा है कि मगर उन सब हालतों में उसके वसीला जिसने हमको मोहब्बत की फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। मुझको यकीन है खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तेमाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। तो ये हम देखते हैं इन सब चीज़ों के बावजूद, मुसीबतों के बावजूद, परसिक्यूशन के बावजूद भी हमें खुदा की मोहब्बत से, यानी मसीह यीशु से कोई जुदा नहीं कर सकता कोई। आप खुद ही बताएं, कौन हमें खुदा उनकी मोहब्बत से जुदा कर सकता है? क्या वो खुदा उनका बंदा पौलुस कहते हैं कि फरिश्ते भी नहीं कर सकते, हुकूमतें, शैतान भी नहीं कर सकता हमें खुदा से जुदा। कौन कर सकता है हमें? कोई खुदा की मोहब्बत से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता है। ना हाल की, ना इस्तकबाल की, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, और ना कोई मखलूक। खुदा की मोहब्बत से, यीशु मसीह के साथ हमारी मोहब्बत है, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हम फ्री मॉरल एजेंट हैं, यानी हम आज़ाद हैं। और जो हमने फैसला किया है वो हमारी फैसले की तो खुदा भी कदर करता है, उसकी खुदा भी रिस्पेक्ट करता है। वो खुदा भी इस चीज़ को मानता है कि हाँ, जो इसका हक है वो हक ये है कि इसकी फ्री विल है, जिस पर ईमान रखना चाहता रखे, जहाँ जाना चाहता जाए। और अगर ये बात होती, अगर खुदा ज़बरदस्ती करता, तो ये जो आप देखें, जो मज़हब इतने जो हैं वो है, और खुदा ने कभी भी किसी को इस तरह नहीं मारा
कि उसने इस पर ही मार रखा था, मैंने इसको मार दिया। ये खुदा नहीं करता, खुदा प्यार करता है, खुदा ने फ्री विल दी है। अगर ये होता तो फिर दुनिया में सिर्फ खुदा ही का मजहब होता, जो खुदा का मजहब वही चलता, बाकी सारे मजहब खत्म हो चुके अब तक हो चुके होते। और खुदा वैसे लोगों को दबा बर्बाद कर देता, वबा के साथ, आग के साथ, मरी के साथ। खुदा के मारने के लिए खुदा के पास तो है, हर एक रास्ता खुदा के पास मौजूद है, ऑलमाइटी उसने बनाया है। लेकिन वो क्या करता है कि हमें आज़ादी उसने दी है। जैसे इन ममालिक में आप देखें, यूरोप में हमें आज़ादी है, मजहबी आज़ादी, हमें जो है बोलने की आज़ादी है, यानी जो है वो उसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमें यहाँ पर हर तरह की आज़ादी है, खाना पीना, कपड़े जो पहने जहाँ मर्जी जाएँ। लेकिन ये मुस्लिम ममालिक में नहीं है। ये तंग लोग हैं, तंग नज़र है ये लोग, और इतने उन्होंने कानून बना दिए हैं, गंदे कानून बना दिए हैं। 295C आप देखें उन्होंने बना दिए है कानून। किसी मुल्क में ऐसा सख्त कानून नहीं है जितना पाकिस्तान में है, क्योंकि इनके काम बुरे हैं। कलाम यसुम मसीह ने कहा कि तुम मुझ पर ईमान इसलिए नहीं रखते क्योंकि तुम्हारे काम बुरे हैं, और तुम जो है वो दुश्मन इब्लीस से हो, क्योंकि गुनाह के फर्जंद हो, इसलिए तुम्हें गुनाह करना बहुत पसंद है। तुम जो है नापाकी में रहते हो, तुम नापाक हो, इसलिए तुम्हें खुदा भी पसंद हो ना खुदा मुझे इसलिए प्यार तुम नहीं करते। यसुम मसीह ने क्या कहा? लिखा है कि उसमें ज़िंदगी थी और ज़िंदगी आदमी का नूर थी, नूर तरीके में चमकता, तरीके ने उसे कबूल ना किया। तरीकी जो है वो कभी कबूल नहीं करती, जो है वो किसको? नूर को। नूर क्या है? सच्चाई है। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह को तरीकी नहीं कबूल करती। तरीकी का और नूर का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। यीशु मसीह का और शैतान का कोई रिश्ता नहीं आपस में। नज़दीकी का और बदी का कोई रिश्ता नहीं आपस में। तरीकी का, रोशनी का कोई रिश्ता नहीं। ये बात पक्की है। लेकिन आज जो हमारा मजमून है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और वो है जुल्म के बीच में ईमान की फतह। तो मेरे पाकिस्तान बहन भाइयों और जितने मसीही दुनिया भर में हैं, उनके लिए मैं इंडिया में ख़ास तौर भी के लिए बात कर रहा हूँ। सारे जितने भी जो पंजाबी उर्दू बोलते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। दुनिया भर में, यूरोप में भी है, यहाँ पर भी है, सबसे बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के लोग, मसीहों से, ईमानदारों से बात कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पर जो परसिक्यूटेड बेचारे हैं, जो परेशान हैं। पाकिस्तान में जो है बहुत से ईमानदार रोज़ाना जो है वो धमकियाँ उनको मिलती हैं, उनको तौहीन होती है उनकी, बहुत ज़्यादा कामत पे भी उनकी तौहीन होती है, झूठे इल्ज़ामात उन पर लगाए जाते हैं। मैं कहता हूँ पूछो ना कुछ भी। माशरती बाइकाट उनका है बेचारों का इस पाकिस्तान में जाकर। मैं खुद वहाँ रहा हूँ, मुझे बड़ा बुरा हाल है वहाँ पर। मैं तो हालांकि बिजनेस करता था, अपना तो था, तो लेकिन उसके बावजूद भी मैंने नौकरियाँ भी की हैं वहाँ पे। तो लेकिन इनके साथ काम करना कोई आसान काम नहीं है भाई। कि आप लोगों की बर्दाश्त है, और खुदा आपको बरकत दे। जितने मसीह पाकिस्तानी ख़ास तौर पे आप लोग हो, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, और खुदा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इन हालात में आप सब्र से वक्त अपना गुजार रहे हो, सब्र से वक्त आप गुजार रहे हो, खुदा आपको बरकत दे। तो वहाँ पर बड़े झूठे इल्ज़ामात हैं, धमकियाँ मिलती हैं, माशरी बाइकाट है, हत्ता के तशद्दुद का सामना करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। और आसिया बीबी का जो केस हुआ था, क्या केस हुआ था जी? पानी में काम कर रही थी बेचारी, वो खेत में और औरतों के साथ वो कोई फल वगैरह उतार रही थी, पता नहीं क्या, टमाटर लांदी सी बेचारी खेत के विचों। पानी पी लिया उसने, घड़े में से उसके पानी गिलास से पी लिया, और इसने भी बस इतना ही झगड़ा हो गया जी, इन्हें पानी साडा क्यों पीता है जी? वो क्रिश्चियन है ये, पानी क्यों पीता? भाई वो भी इंसान है। खुदा ने खैर छोड़ाया, काफ़ी बेचारी मुसीबत में रही, लेकिन खुदा ने उसको आज़ाद किया, और अब इस वक्त कनाडा में है। और खुदा ये बात है, उसने अपना ईमान जो है वो उसमें ईमान में मजबूत रही, कभी उसने अपने ईमान का जो है इनकार नहीं किया। इसलिए हमने भी ऐसे ही रहना है। मुझे भी बहुत सारे ऐसे हालात में से गुजरना पड़ा, लेकिन मैंने भी अपने ईमान को, खुदा का शुक्र है, महफूज रखा है। और ये खुदा उनका फजल ही है कि हम जो है वो इन हालात में से गुजरते हैं और ईमान में मजबूत रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो ईमान का अपने को छोड़ भी देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ईमान को नहीं छोड़ना कभी। ये हालात जो है ये दुनिया के जो है वो ये चलते रहते हैं, लेकिन इसलिए इन मुल्कों में ज़्यादा है क्योंकि ये यहाँ पर अक्सरियत जो है वो अक्सरियत जो है अकलियत को दबाती है। हर जगह ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर यूरोप में तो खैर नहीं है, अमेरिका में है, वहाँ पर ही है जो एशियन कंट्रीज, और अफ्रीका में बड़ा ये चक्कर है बात यहाँ पर। अफ्रीका काले भी आपस में नहीं रल के बहते, मार दे एक दूसरे बड़ा उन मुल्कों में बड़ी जंगबंदी हर जंग जो होती रहती है, उत्थे भी जंग होती रहती है हर वक्त। मगर खुदा का कलाम में याद दिलाता कि हालात ही कितने ही सख्त क्यों ना हो, ईमान जो है वो शिकस्त नहीं खाता, ईमान कभी शिकस्त नहीं खाता। तो ये हम देखेंगे
यीशु मसीह को हम देखेंगे, यीशु मसीह की मिसाल को सबसे पहले हम देखेंगे। तो ये इसलिए मैं पाकिस्तानी जो साथ तो पाकिस्तानी, इंडियन और जितने ममालिक है जहाँ उर्दू पंजाबी बोली जाती है, खास तौर समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप खुदा के मुबारक लोग हैं और आप सीधे खुदा की बादशाही के वारिस हैं। याद रखो मेरी गल कि जो यीशु मसीह, अगर आप देखें, मुकाशवा भी बता रहा था इंग्लिश अपने स्पीच में, कि अगर आप देखें तो खुदा बहुत प्यार करता है लोगों से जो खुदा के नाम पर सताए जाते हैं। और अगर हम देखें मत्ती रसूल की इंजील, मत्ती रसूल की इंजील में देखें आप उसके बाद आप देखें क्या उसका नाम है, लूका में देखें। लूका कौन सा बात है? लूका यहाँ पर हम देखेंगे, लूका में अगर देखें तो खुदा यीशु मसीह, लूका में भी ये फरमाया और मत्ती में भी ये कहा खुदा यीशु मसीह ने। खुदा यीशु मसीह का जो कलाम जिंदा है, उसने कहा था कि मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे। और 23 बाप में मत्ती नहीं, 23 बाप नहीं है, लूका जो है वो लूका 22 बाप अगर देखें आप, 21 बाप देखें आप, तो यहाँ पर आप देखें खुदा यीशु मसीह ने खुद भी कहा था 21 बाप में, लूका 21 बाप में खासतौर पर जब खुदा यीशु मसीह ने हैकल की बर्बादी के बारे में बात की थी, उसने कहा था कि जो है मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, लेकिन तुमने घबराना नहीं है कि तुमने क्या बोलना है, खुदा उनका रूह तुम्हें खुद ही समझा देगा उस वक्त। बात मत्ती जो है 24 बाप में यीशु मसीह ने कहा था मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे। तो खास तौर पर अगर मत्ती में हम देखें तो मत्ती रसूल की इंजील उसका जो है 5 बाप देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, मुबारकबाद बहालियाँ जहाँ पर है, बरकबादियाँ यहाँ पे लिखी हैं। तो यीशु मसीह ने कहा था कि यीशु मसीह ने कहा बल्कि इसलिए तुम जो राष्ट्रवादी के सबसे सताए जाते हैं उनके बारे में खुदा यीशु मसीह ने बात की थी। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे नाम से सताए जाते हो तो तुम क्या है, मुबारक हो, क्योंकि खुदावंद का पापल कहता है, खुदावंद का रूह तुम पर क्या करता है, साया करता है। और ये जो है ये बहुत अच्छी बात है, ये मुबारक हैं वो जो राष्ट्रवादी के सबसे सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। तो ये मत्ती हम 5 बाप देख रहे थे, यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पर, मुबारक हैं वो जो राष्ट्रवादी के सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सब से लोग तुमको लांतन करेंगे और सताएंगे, तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। अब किसके नाम से आपको परसिक्यूशन हो रही है? यीशु के पर ईमान रखने से हो रही है ना। चूड़े साई जो कहते हैं आपको, ये क्यों कहते हैं क्रिश्चियन साई ने भाई हैं, यीशु के नाम से आपको हो रही है ना परसिक्यूशन। अगर आप आज मुस्लिम हो जाए, आपको कोई, अगर आप मुस्लिम होते आपको कोई परसिक्यूट ना करता होता इस तरह मजहबी तौर पर, आपके खिलाफ कोई जो है वो 295 के केस ना बनते। यीशु मसीह की खातिर तो आप लोग दुख उठा रहे हो, परेशान हो। और ये बात तो है, इसलिए खुदा ने कहा था कि यीशु ने कहा था कि भाई तो तुम क्या हो, तुम मुबारक हो, मुबारक हो जो राष्ट्रवादी के सताए को आसमान की बातचीत। यीशु ने कहा जब मेरे सब से लोग तुमको लान तान करेंगे, सताएंगे। यीशु मसीह को असल पता था कि जब मैं जाऊंगा तो ये है जहर। उस वक्त यहूदी भी यीशु मसीह को कबूल नहीं करते थे और उस पर ईमान नहीं लाते थे, और कई दफ़ा उन्होंने कोशिश की यीशु मसीह को पकड़ने की, पकड़ के ताकि उसको क्या करें, हलाक करें, लेकिन वो उसका वक्त नहीं था। जब वक्त आया तो खुदा यीशु मसीह ने खुद रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को पेश किया, उनके हवाले किया सॉरी। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद जितने रसूल थे, सब रसूल थे, सब शहीद हुए, कोई उनको प्रोटोकॉल नहीं मिलता था, मारा गया सबको, यीशु के नाम की खातिर मारा गया। उसके वक्त से हम देखें कि कितने लोग मारे गए हैं, लाखों करोड़ों के हिसाब से शहीद हुए हैं और हो रहे हैं, होते रहेंगे। कलाम में जैसे लिखा है कि वो उनका शुमार पूरा होगा, जैसे मुकाशवा 5 बार में लिखा है, वो होना है और होता ही रहेगा उसके नाम की खातिर। तो इसलिए मुबारक है वो जो यीशु के नाम से सताए जाते हैं। अजा तुझे कहा था बुरी बात तुम मुबारक, तुम्हारी निस्बत कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना नहाय शादमान होने को, क्या आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। क्योंकि लिखा यीशु ने आगे क्या कहा, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा, इसलिए कि लोगों ने नबियों को जो तुमसे पहले से इस तरह सताया था, नबियों को भी सताते रहे हैं, आम ईमानदारों को भी सताते रहे हैं, और यहूदियों को भी सताते हैं। भाई यहूदी भी शामिल है, वो भी हमारी तरह ही हैं, उनको भी बड़ा परसिक्यूट, बल्कि उनको तो यूरोप में बेचारों को परसिक्यूट जाता है। यूरोप में ऑस्ट्रेलिया में उस दिन अटैक हुआ उन पर, यहाँ पर यूरोप में होता है, उस दिन यूके पे हुआ उनके ऊपर होता रहता है, यहाँ हॉलैंड में भी उन पर अटैक हुआ था फुटबॉल ग्राउंड में, ये होता रहता है। ये जहाँ पर चक्कर चलते हैं उनके खिलाफ, वो तो बेचारे पूरी दुनिया में परसिक्यूट हो रहे हैं।
हम तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में यहाँ पर मुस्लिम ममालिक में हो रहे हैं क्रिश्चियन जो है, लेकिन यहूदी उनके लिए बहुत दुआ की हमें ज़रूरत है, उनको दुआ में रखें, क्योंकि दुनिया पूरी दुनिया में बेचारे परसिक्यूट हो रहे हैं वो, और उनको कहीं भी जो है वो चैन नहीं करने देते ये लोग। उनको मुस्लिम जो है वो जहाँ पर भी, क्योंकि इनका ये नारा ये है कि मुसलमान भाइयों का, तो ये क्रिश्चियन और यहूदियों को मार दो तो फिर जो है हमें सुकून मिलेगा, सुकून तो मिल जाएगा बड़ा सुकून बेचारा मारा तो उनकी सुकून मिलना भी उनको, फिर ये इनका जो है उल्टा ही ना दिन फार्मूला है ना, अभी कोई डॉक्ट्रिन इनकी बड़ी जो है ना वो उल्टी है, कोई बहुत गलत बात है किसी को मारना, जुल्म करना, मारना किसी को, और किसी को मारना, फिर मार के उसको जो है दरबदर करना। और फिर देखिए यहाँ पर यूरोप में तो बहुत सारे हमारे जो सालम सीकर हैं, जो इमिग्रेंट है, वो बहुत सारे मुस्लिम कंट्री से हैं, जैसे सीरिया से हैं, ईरान से हैं, तुर्की से हैं, और बहुत सारे ममालिक से हैं, जो अफ्रीकन ममालिक से भी हैं। हम पाकिस्तानी और जो पाकिस्तानी जो या क्रिश्चियन जो है, उनके अलावा यहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा है जो जिन्होंने असालम यहाँ पे लिया हुआ है इन ममालिक में, और यशी कर रहे हैं, उनको घर मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, भाई हर महीने मजहबे कर देना, भाई पक्का ही सुकून लैंड अगले हो। अच्छा परसिक्यूट उधर करते हैं, उधर जो भागते हैं, फिर हमें पनाह उधर देते नहीं, कहीं तो क्रिश्चियन को नहीं पनाह देते, लेकिन अपने को भी पनाह भी नहीं देते भी, ये मुसलमान नहीं किसी को पनाह देता भाई, ये बहुत ही, अब देखिए ये बड़ी खास बात है, मुसलमान कंट्री किसी को पनाह नहीं देती है, लेकिन क्रिश्चियन आप देखें यहाँ पर यूरोपी पनाह दे रहा है सबको, इनको हमें तो उन्हें देना ही देना, क्योंकि हम तो रियल परसिक्यूट हो रहे हैं, तो क्रिश्चियन है, लेकिन ये मुसलमानों को भी पनाह देते हैं बेचारों को, अमेरिका भी दे रहा है, सब देते हैं। ये देखें कैसे प्यार करने वाले लोग हैं, तो ये खुदा भी इनसे बहुत प्यार करते हैं जो किसी को प्यार करता है, तो ये बात है। लेकिन हमारा जो मकसद है आज बात करने का वो है ईमान के बारे में बात हम कर रहे हैं। अब बहुत सारी दुख की बातें सामने आ जाती हैं बार बार लेकिन हमारा जो खास जो टॉपिक है ईमान के ऊपर बात कर रहे हैं, ईमान जो है ईमान में कायम रहना है। हम देखेंगे इब्रानियों का हवाला कि हम देखेंगे कोई जो है वो ईमान के बगैर खुदा को पसंद नहीं आता, और लिखा है इब्रानियों 11 बाब उसकी मैं पढ़ूंगा, जो है वो आयत नंबर है 6, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए खुदा के पास आने वाला कोई ईमान रखना चाहिए, कोई मौजूद है जो तालबों को बदला देता है। तो ईमान में कायम रहना है आप लोगों ने, मेरे अजीज़ों बहनों भाइयों, दुख में सुख में। हमें आप अय्यूब को देखें, अय्यूब की मिसालें हम देख लेते हैं, कितना जो साबर था कि मैंने करा, मैं क्या छाड़ दो गल्ला, उसकी बीवी उसको कहती है कि तू ऐसे कर कि तू इनकार कर, खुदा का मर जा, तो थोड़े निकली हो, तुझे सारा कुछ किया, क्या कर रहा है अब तू, छोड़ दे। कहा तू तो बेवकूफ़ औरतों जैसी बातें करती है कि हम खुदा के हाथ से सुख पाएँ दुख ना पाएँ, इसलिए दुख में भी हमने वफादार रहना है, ईमान पे कायम रहना है हमने, क्योंकि ईमान के बगैर कोई खुदा ना दिखेगा, खुदा को ना दिखेगा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब पर भी कहा है बाप इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह ने उनको माफ़ कर दिया अपने दुश्मनों को, और देखें कि यीशु मसीह जब माफ़ किया तो फिर खुदा यीशु मसीह तीसरे मुर्ज़ जी उठा और आसमान पर चढ़ के अब तो आने वाला है खुदा उनकी, अब की आने की तैयारियां आना हो रहा है खुदा उनका, तो उसका आना बहुत करीब है। पुराने याद में जैसे तारा दानियल को शेर-ए-गुमाम में डाला गया, उसके बाद सदरक मिस्से को डाला गया, यूसुफ ने बेचारे ने कि अपने भाइयों की से इतना जुल्म सहा उसने कि पहले उसको गड़े में फेंक दिया, फिर उसके बाद उसको बेच दिया गया गुलामी में, फिर वहां पर वो बहुत साल बेचारा जेल में रहा, परदेश में अकेला, जेल गुजारना बड़ा मुश्किल भाई मैं गुजारी है, मैंने पता है, थोड़ी थोड़ी रहा हूँ मैं, कभी कभी 1-2 दिन नहीं, महीना 2 महीने रहा हूँ, तो मैं भी कई दफ़ा, लेकिन ज़्यादा लंबा भी 1 दफ़ा रहा था। तो ये जेल बड़ी गंदी चीज़ है, और फिर अपने मुल्क में ना होना जेल में तो बहुत जुल्म की बात है, और फिर गैर मुल्क में जाके जेल में रहना बहुत ख़तरनाक बात है, और कोई आपकी मुलाकात भी ना करने वाला हो, जुल्म हो आपके ऊपर हो रहा हो, तो ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यूसुफ बड़ा साबर था, सब्र से रहा, और जब उसके भाई मिले कोई बदला उसने नहीं लिया, आपने बदला नहीं लेना किसी, आप इनके लिए दुआ किया करें। जो आपको कलाम में बड़ा खूबसूरत हवाला तरफ पढ़ेंगे हम, ये बड़ा खूबसूरत हवाला है मत्ती रसूल की इंजील, उसका 6 बाब और उसकी जो है 5 बाब और उसकी बल्कि 44 आइटम पढ़ेंगे, जहाँ पर खुदा यीशु या खुदा कलाम क्या कहता है। 43 से शुरू कर, तुम सुन चुके कहा गया था अपने पड़ोसियों से मोहब्बत रखो, अपने दुश्मनों से दावत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो जो आपको सताते हैं, परसिक्यूट करते हैं, उनके लिए क्या आपने करना है,
उनके लिए दुआ करने का हुक्म है दिया गया है। जो मेरे दुश्मन है उनके से क्या करना है, मोहब्बत रखनी है हमने। मैंने भी अपने बहुत सारे दुश्मनों को जो माफ़ कर दिया है, बहुत सारे जो मुझे सताया ज़िंदगी में परेशान किया, मैंने भी बहुत सारे लोगों को माफ़ कर दिया, दुश्मनों को, दोस्तों को माफ़ किया। मुझे बहुत सारे लोगों ने सताया मेरी ज़िंदगी में, बहुत सारी परेशानियाँ पैदा की हैं। और कई लोगों ने तो विचकरार जादू टूना करा दिया हुआ है, लेकिन मैंने उनको भी माफ़ कर दिया और माफ़ करता रहता हूँ उनको मैं हर दफ़ा। तो मुझे याद आते हैं, माफ़ करता हूँ, माफ़ किया मैंने सबको। बहुत सारे जुल्म ज़िंदगी में हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमने माफ़ ही करना है। मैंने भी किया है, मेरे ऊपर भी बहुत सारी ऐसी आजमाइशें आई वहाँ पर मुस्लिम कंट्री में। बहुत सारे ऐसे दफ़ा को कि मैं मुस्लिम लोगों में काम करता था, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते थे कि लोग जो थे वो जो आपका ईमान आजमाया जाता है। तो यही हमारा जो सबक है कि जुल्म के बीच में ईमान की फतह, यानी फतह में रहना, ईमान में कायम रहना, यानी ईमान को हमने नहीं छोड़ना। कभी भी कुछ भी हो जाए, ईमान में कायम रहना हमने। तो हम रूहानी तौर पे देखते हैं कि हमने कलाम को पढ़ना, दुआ करना है, और हमने जो है वो क्या करना है, दुश्मनों को माफ़ करना है। दुश्मनों को माफ़ करना है, दुश्मनों से मोहब्बत करनी है और सताने वालों के लिए दुआ करनी है। हालेलुया। लेकिन इब्लीस हमारा दुश्मन जो है वो, उसको नहीं कभी माफ़ करना। वो हमारा दुश्मन है, वो बनी इंसान का दुश्मन है, और उसके लिए दुआ करनी, इसके खुदावंद जो है वो निस्तनबूत करे, इसके कामों को। ये सारे के पीछे शैतान जो है उसका हाथ है, सारा वही सब कुछ करता है, मैनिपुलेट करता है लोगों के ज़हनों को। और ये चीज़ें जो उल्टी ट्रेन लोग जो है वो पैदा जो करते हैं, और खुद के बम्बार भी तैयार करते हैं, खुद ही मरते हैं, दूसरों को मारते हैं। क्या जन्नत में जाएंगे वो लोग? जहन्नम में जाएंगे सीधे वो। जो ऐसा करेगा, किसी को मारेगा, वो मारना ही, जिसको कत्ल करना तो बड़ा गुनाह है, इसलिए वो भी ठीक नहीं है। ये में तौबा करने की ज़रूरत है, और तौबा की टाइम है इस वक्त। दुआ करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। यीशु में पाक खुदा, गुनाहगार में माफ़ कर खुदा, बरकत दे, अपने रूह से भर दे खुदा। ख़ास तौर पे दुआ करते हैं खुदा सताई हुई कलीसिया के लिए, इन खुदा जो परसिक्यूट जो खुदा लोग हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जो खुदा झूठे मुकदमा का सामना करते हैं, और खुदा माशरी तौर पे बाइकआउट किया जाता है, उनको खुदा नीचा छोटा समझा जाता है, नीचे किया जाता है उनको खुदा, और अच्छी नौकरी भी नहीं जाती खुदा, उनको ब्लेस कर खुदा। कलीसिया के लिए बरकत चाहते हैं, ईमानदारों के लिए ब्लेसिंग चाहते हैं, लाहौर कराची में ख़ास तौर पर, और जितने भी खुदा शहर हैं उनके लिए खास दुआ करते हैं, गाँव पिंड सबके लिए दुआ करते हैं। पूरी इंडिया में जितने क्रिश्चन है, पूरी बांग्लादेश में है खुदा, श्रीलंका में है, हर जगह जितने क्रिश्चन है सबके लिए दुआ करते हैं, ब्लेस कर खुदा। बंदों को ईमान में और ज़्यादा मजबूत कर, तेरे लोग हैं तेरी बातचीत में शामिल होंगे, क्योंकि तूने अपना खून उनके लिए दिया, और ईमान में कायम है खुदा, परसिक्यूशन में ईमान में कायम है। हम पूरी दुनिया उनके लिए खड़ी है खुदा, पूरा खुदा आसमान उनके लिए खड़ा, उनके लिए खुदा, कि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, और तू परसिक्यूटेड जो कलीसिया है उसके साथ तू खड़ा है खुदा। तू जिंदा खुदा है, वफादार खुदा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, निकलौता बेटा बचता है, जो कुछ पर ईमान लाए अल्लाह को हमेशा की जिंदगी पाए। और तूने कहा थके मंदे बहुत से लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तू ही आराम देता है, तू इनको आराम दे खुदा। इस कलीसिया को ब्लेस कर, इनकी ज़रूरियत पूरा कर, ईमान में कायम रहे। जब मुसीबतों में परेशान है, खासतौर पे जो जेलों में उनके लिए दुआ करते हैं खुदा, उनको खुदा उनकी ज़रूरियत पूरा कर, उनको आज़ादी अता कर। जो झूठे मुकदमा में है खुदा, उसको बचाने में सी खास तौर पे उनको आज़ाद कर, आज़ादी बख्श खुदा। और खुदा उनके जो है ख़ानदानों को ब्लेस कर खुदा, की ज़रूरियत पूरा कर। हमें भी तौफीक दे उनके साथ खड़े हो सकें। हम भी खुदा गरीब पहुँचती बेवाओं के जो जेल में खासतौर पर उनकी मदद कर सकें, तेरा नाम जलाल पाए। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह के पास आमीन। तो मसीह यीशु में मेरे प्यारे बहनों भैया, खुदा आपको बरकत दे। और ये जो ख़ास जो है आज जो हमारा पैगाम है वो है जुल्म के बीच में ईमान की फतह। हमने ईमान में हमेशा कायम रहना है। पौलुस रसूल का वो बयान बड़ा खूबसूरत है, वो कहते हैं तीमुथियुस जो दूसरा तीमुथियुस जो है 5 बाब में क्या खूबसूरत उसने कहा है। उसने कहा कि मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया है, मैंने ईमान को महफूज रखा है। और ये देखेंगे ज़रा हवाला बड़ा खूबसूरत है, देखेंगे ईमान के तौर से, इसलिए बड़ा ज़रूरी है। और इसका क्योंकि लिखा है दूसरा तीमुथियुस 4 बाब उसकी 6 आयत पढ़ूंगा। कब मैं कुर्बान हो रहा हूँ, मेरी कूच को वक्त आ पहुँचा, अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। पौलुस रसूल को और आप देखें तो इसने इतनी ज़्यादा परसिक्यूशन बर्दाश्त की, इतना ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त किया कि आप सोच नहीं सकते। वो कहता है कि मुझे जो है संसार भी किया गया,
और इसको बैंस लगे बहुत दफ़ा, कोड़े लगे, फिर जंगलों के खतरों में, भाइयों से खतरों में। पौलुस रसूल की ज़िंदगी आप देखें, पतरस को देखें, उल्टा उसने का उल्टा स्लीप उसने लेना मंजूर किया। वो दूसरे में रसूल से परसिक्यूशन गुजरे। ये सारी ये तारीख है हमारी शहीदों की, बहुत बड़ी तारीख है। शहीद हैं सब हम लोग, और अब जो शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ पर इन एशिया ममालिक में मुबारक लोग हैं, और सीधे बादशाही में जा रहे हैं, सीधे बगैर टिकटों बगैर ही सीधे बादशाही से सीधे खुदा उनको कबूल करता है। आज जो मेरे मुबारक लोग, तो बादशाही तुम्हारे लिए तैयार की गई है। कलाम का कलाम ही हमें बताता है। इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस कहता है, आइंदा के लिए मेरे वास्ते राष्ट्रपति को ताज रखा है, बादल मुझसब यानी खुदा मुझे उस दिन देगा, तो मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को जो कि ज़हूर के आरज़ूमंद होंगे। तो जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हो, आप ईमानदार लोगो, खुदा आपको बरकत दे, तो आप भी खुदा की बातचीत में जाएंगे सीधा। जिस तरह पौलुस गया, पतरस गया, जितने ईमानदार हैं वो गए हैं, आप भी जाएंगे। आप भी उस पर ईमान रखते, बस ईमान में, ईमान को नहीं छोड़ना, बस ये बात है। ईमान कुंजी जे कुंजियाँ ऐसे करके मजबूती से पकड़ कर रखना। मुश्किलात, परेशानियां, मौत भी लिखा है, बड़ा खूबसूरत हवाला पढ़ लेते हैं। आखिरी हवाला लिखा है कि मकाशवा 12:11 में लिखा है, तो बर्रे के लहू अपनी गवाही कलाम पर गालब आए, उन्होंने अपनी जानों को जीजत समझा, यहाँ तक मौत भी गवारा की। ये आयत हमेशा याद रखें। तो बर्रे के लहू यानी यीशु मसीह के लहू की कुर्बानी, जो खुदा यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया हमारे लिए, बर्रे के लहू अपनी गवाही यानी ईमान के वसीला से क्या है वो गालब आए, उन्होंने अपनी जानों को जीजत समझा, यानी मौत भी गवारा की, यहाँ तक उन्होंने मौत भी गवारा की। तो हमें अगर मौत भी आ जाती है ईमान में रहते हुए, तो फिर टेंशन वाली गाली को नहीं है कोई भी। फिर आसमान की बातचीत जो है वो उसमें इस्तकबाल किया जाएगा, बड़ा खूबसूरत। और जो मैं कहता हूँ, बस खुदाम जो है वो आपको ब्लेस करे, बरकत ही बरकत है। टेंशन नहीं लेनी, हालात में परेशानी नहीं होना। इन ममालिक में जब आप हैं, इंडिया पाकिस्तान में हैं, आप किसी भी इसी मुल्क में हैं जो आप जुल्म उठा रहे हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, कि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। आमीन। यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत कह दिया। इतों को याद रखें, समझ नहीं आती फिर दोबारा सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब भी करें, और क्या करें, शेयर भी करें। जो ऐसे आपके बहन भाई हैं जहाँ दुनिया भर में, शेयर करें। खुदा आपको ब्लेस करें। और बड़ा ये मैं कहता हूँ कि खुदाम ये आप मुबारक लोग हैं, खुदाम आपको बरकत दे, कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। अभी आप हम पर भी प्रेरित कर रहे हैं। मैं तो आपके लिए हर वक्त दुआ करता रहता हूँ, ख़ासतौर पे अपनी कलीसिया के लिए, पाकिस्तानी और जहाँ पे इंडियन जितने भी ममालिक में जितने ईमानदार खास पर लोग हैं उनके लिए, और जिन परसिक्यूटेड कंट्रीज़ में मैं उनके लिए दुआ और करता रहता हूँ 24/7। खुदा आपको बरकत दे। यीशु आपको बहुत प्यार करते हैं, हम भी आपसे प्यार करते हैं। इन जीसस नेम, आमीन। शालोम।